व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं बिग बॉस में हो रहा पुनीत सुपरस्टार का कमबैक और मियां खलीफा की वाइल्ड कार्ड एंट्री। हो भैया, काफी लोग देखो, पहली बात तो पुनीत सुपरस्टार के भाई साहब नेक्स्ट लेवल फैन बेस। यार मिलियंस में फॉलोअर हो गए हैं, रातों रात गजब फैन फॉलोइंग होती जा रही है। वीडियोस में व्यूज लाखों में आ रहे हैं, लाखों में लाइकें आ रही हैं। तो अभी कौन कौन चाहता है पुनीत सुपरस्टार वापस आ जाए? मैं तो चाहती हूँ। और मियां खलीफा के लिए तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं, अगर वो आ गई तो आधी लोगों की ऐसी आंखें टिक जाएंगी वहां पर। तो लेट्स एंजॉय द वीडियो। फैक्ट भाई की है 1 2 3 गो। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और बिग बॉस कंटेस्टेंट बनने के लिए आपको पीना होगा शैम्पू या करना होगा खून या फिर अपनी डर्टी पिक्चर भी शूट कर सकते हो। अब ये सब बिग बॉस OTT के किन कंटेस्टेंट ने किया है जानना है, पर उससे पहले मिलिए मिया से। अडल्ट इंडस्ट्री को छोड़कर शायद अब ये भी बॉलीवुड में एंट्री लेना चाहती है, इसीलिए इन्होंने सनी की तरह बिग बॉस को चुना है। अब देखना ये होगा कि ऐसे कंटेस्टेंट्स आने के बावजूद सलमान अपना वादा कैसे पूरा करेंगे। OTT पर भी ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा जो कि हम सबके खिलाफ, हम सबके जो कल्चर के खिलाफ जाए, नहीं होने दूंगा। नंबर 1, पुनीत सुपरस्टार। सुबह मेरा बाप मेरे को स्कूल पे छोड़ के गया और दोपहर को पूरी स्कूल मेरे को घर पे छोड़ के गया। ऐसा हाल पुनीत सुपरस्टार के साथ हुआ जब वो बिग बॉस OTT पर आए। और तो और पुनीत के निकल जाने पर ट्विटर पर #पुनीत सुपरस्टार वायरल हो गया था। भाई इससे बड़े बड़े शो मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं, करोड़ों में खेलूंगा मैं भाई, करोड़ों में। इसके साथ सोशल मीडिया पर इतना हंगामा हुआ कि ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि पुनीत शायद बिग बॉस में वापसी भी कर सकते हैं। लेकिन बिग बॉस के हिसाब से इन्हें निकालने की वजह पुनीत का एटीट्यूड था। मैं यही हरकतें करता हूँ और रखना है रखो, नहीं तो भाड़ की पट्टी में जाओ। इतना ही नहीं, बाहर आकर पुनीत ने MC स्टैन के ऊपर बुरा भला कहते एक वीडियो भी बनाया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि MC स्टैन, तू साले कीड़े मकोड़े मेरे को आके ललकारता है, मेरी कॉमेडी के पीछे आके ललकार। लेकिन असल जिंदगी में पुनीत ऐसे नहीं है। वो एक सादा जीवन जीते हैं और अपनी कमाई का 90% हिस्सा वो गरीबों में बांट देते हैं। और बिग बॉस पर आने के पहले लॉर्ड पुनीत का ये भी कहना था कि 8 से 9 लाख वीडियोस बनाने के बाद वो टीवी पे आने से काफी खुश हैं, जिसके लिए उन्होंने बिग बॉस में शैम्पू पीने का और लोगों को बाथरूम में लॉक करने की स्ट्रेटजी भी बनाई थी। नंबर 2, जेड हदीद प्लस जिया शंकर प्लस मनीषा रानी। बिग बॉस का सीजन हो और लव ट्रायंगल ना दिखे, ऐसा कभी हुआ है? पर इस बार आए लेबनान मॉडल जेड हदीद ने शायद ट्रायंगल को स्क्वायर बनाने का सोचा है। जेड हदीद US का मोस्ट फेमस और रिचेस्ट मॉडल एक जमाने में गरीबी का शिकार था। कहते हैं कि 3 साल की उम्र में ही माँ बाप ने उसे रास्ते पे छोड़ दिया था। फिर 4 साल रास्ते पे गुजारने के बाद उसे एक ऑर्फनेज ने अडॉप्ट किया। जेड को बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक था और अपने लुक्स की वजह से उसने 11 साल की उम्र में ही काम पा लिया। उसका ये सक्सेस इतना बड़ा कि देखते ही देखते वो रिचेस्ट मॉडल बन गया और इसी शोहरत और फेम ने आज उसे बिग बॉस में आने का मौका दे दिया। पर एंट्री होते ही जिया शंकर ने उस पे डोरे डालना शुरू किया। You like me as much as you like everybody else, right? Yeah. So I have to treat you the same. So you can't just be upset. No, but then if ये वही एक्ट्रेस हैं जिसे रितेश की मराठी मूवी वेद में एक्टिंग करने का मौका तक मिला था। पर जब उस मूवी का पोस्टर रिलीज हुआ तो उसे खुद का फोटो न होने की वजह से वो बहुत नाराज हो गई थी। खैर, अब वो बिग बॉस में जेड की वजह से काफी चर्चा में है। पर जेड के पीछे सिर्फ यही नहीं, आकांक्षा पुरी और मनीषा रानी भी हैं। और भोजपुरी फेम मनीषा रानी का जेड के साथ डांस वीडियो और किस खूब पब्लिसिटी बटोर रहा है। नंबर 3, सनी लियोनी प्लस मिया खलीफा प्लस राज कुंद्रा। सनी लियोनी सब भर सकती हैं, चाहे वो थिएटर की सीट्स हो या OTT के व्यूज हो। उसी तरह OTT में भी अपने रंग भरने सनी जल्द बिग बॉस के घर आने वाली है। पर भाई लोग, आपको याद ही होगा कि सनी के करियर को बिग बॉस 5 से ही किक स्टार्ट मिला था। तो क्या इस बार दोबारा आके सनी के करियर में कुछ नया देखने को मिलेगा? खैर, इस बार अडल्ट इंडस्ट्री की एक और सुपरस्टार मिया खलीफा भी बिग बॉस के घर आने वाली है। लेकिन जहां सनी के साथ मिया की एंट्री पर लोग अभी से एक्साइटेड हो रहे हैं, मिया की तरफ से इस चीज पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। पर भाई लोग, शायद ऐसा हो भी सकता है कि लगातार ISIS से धमकियां आने के बाद अब बिग बॉस में आकर मिया अपनी छवि साफ करना चाहती हैं और उसी वजह से इस बार की पैनल सिस्टम में सनी के साथ मिया भी दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा पैनल सिस्टम में इनकी एंट्री की भी काफी खबरें नजर आ रही हैं। और अगर राज कुंद्रा की एंट्री बिग बॉस में होती है तो क्या वो चेहरा दिखाएंगे या छुपा के रखेंगे? नंबर 4, फलकनाज। फलकनाज एक ऐसी बिग बॉस कंटेस्टेंट हैं जिस पे एक एक्ट्रेस के खून तक का आरोप लग चुका है। हुआ यूं कि तुनिशा शर्मा फलक के भाई की गर्लफ्रेंड थी और जब उसने सुसाइड किया तब उसकी मां ने शीजान के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली पे खून का आरोप लगाया। उसकी मां का ये भी कहना था कि वो लोग तुनिशा को उसकी मर्जी के खिलाफ इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते थे। यहाँ तक कि फलक का भाई तुनिशा के साथ मारपीट भी करता था। इन्हीं सब कंट्रोवर्सीज में जब फलक का नाम आया तो फलक पहुँच गयी बिग बॉस के घर। ऐसा नहीं कि फलक बस कंट्रोवर्सीज के जरिए ही फेमस हुई। बिग
बॉस में आने से पहले उसने ससुराल सिमरका में जानवी भारद्वाज का किरदार निभाया था। इसके अलावा फलक ने और भी कई सीरियल्स में काम किया है। बस इतना ही नहीं, एक्टिंग के साथ साथ फलक डांसिंग के लिए भी खूब सराही गई है, और होगी भी क्यों नहीं। उन्होंने डांस ट्रेनिंग सरोज खान से जुड़ी है। नंबर 5, आलिया सिद्दीकी। जी, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी है। 19 सालों के बाद अब आलिया इस पहचान को बदलना चाहती हैं। बिग बॉस हाउस की इस कंटेस्टेंट ने कुछ महीने पहले नवाजुद्दीन, उनके भाई और मां पर हरेसमेंट का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद उन्हें और उनके बच्चों को काफी कुछ झेलना पड़ा। मेरे पास घर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं बच्चे लेके कहाँ जाऊँ, किसको कॉल करूँ, मेरी बच्ची परेशान हो रही है। पर नवाजुद्दीन के मानहानि का केस फाइल करते ही दोनों ने सेटलमेंट की। आलिया की माने तो नवाजुद्दीन ने बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी लेकर उनके शो पे आने को सपोर्ट किया है। साइरस भरूचा को अपनी लव स्टोरी बताते हुए आलिया ने कहा कि वो नवाज के भाई के जरिए उनसे मिली थी और फिर उनकी लव स्टोरी शुरू हो गई। अपनी करंट लव स्टोरी को लेकर उन्होंने कहा कि वो अपने इटालियन बॉयफ्रेंड के साथ खुश हैं, पर दोबारा शादी के बारे में नहीं सोच रहे। नंबर 6, साइरस भरूचा। ओलंपिक्स में भाग लिया इंडिया के लिए रेसलिंग में, और मैंने एशियन गेम्स में भाग लिया, मगर इतने बड़े शो कभी नहीं। I mean, this is bigger than everything else। अब ये मजाक है या सच, साइरस ही जाने। वैसे ही जैसे उन्होंने ये कहा था कि बिग बॉस के घर आने की सबसे बड़ी वजह है उनका कर्जा, जो उन्हें चैनल को देना बाकी है। पर शायद बिग बॉस को भी 3 दशक से काम करते इस एक्टर की टीआरपी की जरूरत थी। और भाई लोग, इस सीजन में आपको बिग बॉस पर ना सिर्फ एक्टर दिखने वाले हैं, ना आपको इस बार कई इन्फ्लुएंसर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। जिसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आईपीएल और असुर को फ्री में बांटने के बाद अनिल भाई बिग बॉस OTT भी फ्री में दिखाएंगे, जहां इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स को यहां आके काफी फेम मिलेगी। पर साइरस जैसे कॉमेडियन का क्या, जो अपने करियर में एक्टर, होस्ट, पॉडकास्टर और ऑथर भी रह चुके हैं, क्या ये आजकल एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर से कॉम्पीट कर पाएंगे? नंबर 7, अविनाश सचदेव। प्यार से तकरार और अब एक्सेस के बीच होगा वॉर, यही कहानी है बिग बॉस OTT 2 पे आए इन 2 कंटेस्टेंट की, अविनाश सचदेव और पलक पुरसवानी, जिन्हें आप इन शो से जानते ही होंगे। पर क्या आपको पता है कि ये दोनों सितारे शगुन सेरेमनी करके अलग हो गए? अपने एक इंटरव्यू में पलक ने अलग होने की वजह लॉयल्टी को बताया। जब सवाल हुआ क्या अविनाश उन्हें धोखा दे रहे थे, तो उन्होंने चुप्पी साधी। I don't know। हालांकि एक बात उन्होंने साफ कही कि बिग बॉस हाउस में अविनाश उनका कंपटीशन है और वो उन्हें कड़ी टक्कर देगी। But at the end game है, you know, he's my competition। I'm gonna take his as a competitor। पर अपने पहले ही टास्क में जहां उन्हें 30,000 BB करेंसी जुटानी थी, उन्हें अविनाश से मदद मांगनी पड़ी। वहीं अविनाश पलक के लिए नहीं, पर पलक के चक्कर में घर में लोगों से दुश्मनी करने लगे हैं। नंबर 8, आकांक्षा पुरी। आकांक्षा पुरी भले ही जय जहरीद के पीछे पड़ी हो, पर एक जमाने में वो मीका पाजी की वाइफ थी। पर झूठी मीका दी वोटी। जी हाँ, स्टार भारत पे मीका का स्वयंवर हुआ था, जिसमें आकांक्षा ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली और शो जीत के मीका से शादी कर ली। पर एज यूजुअल शो से बाहर आते ही आकांक्षा ने इस शादी को झूठ साबित करते हुए कहा कि भले ही मीका मेरे दोस्त हैं, पर हमने कभी एक दूसरे को डेट नहीं किया है। इनफैक्ट देखा जाए तो आकांक्षा एक मॉडल बनने ही आई थी, पर काम न मिलने के कारण उसने साइड बाय साइड इंटरनेशनल एयरलाइन में एयर होस्टेस का काम अपनाया। पर किस्मत का खेल तो देखो, एक मॉडलिंग प्रोजेक्ट के दौरान स्टूडियो ग्रीन ने उसे स्पॉट करके तमिल मूवी में ब्रेक दे दिया और यहीं से उसकी गाड़ी चल पड़ी। पर आकांक्षा ही नहीं, इंडियन फिल्म डायरेक्टर, एक्ट्रेस, वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड फिल्म मेकर पूजा भट्ट भी इस सीजन में जनता की आवाज और पैनलिस्ट के तौर पर मौजूद है। और इनका सलमान खान से बड़ा पुराना रिश्ता है। 1994 में सलमान और पूजा भट्ट लीड एक्टर्स के तौर पे राम मूवी कर रहे थे, लेकिन आधे शूट के बीच बजट हुआ तंग और मूवी बंद। पर सलमान के साथ साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर ना कर पाने की एक वजह सुहेल भी थे, जो पूजा को राम की शूटिंग के दौरान गर्लफ्रेंड बना बैठे थे। यानी कंट्रोवर्सी से भरी इनकी जिंदगी अब हर हिंदुस्तानी को 24 घंटे लाइव देखने को मिलने वाली है। तो भाई लोग, आप किसे सपोर्ट कर रहे हो, कमेंट में लिखना मत भूलना। लेकिन यहाँ दिखाई जाने वाली हर चीज सच नहीं होती। उसी तरह अगर आप बिग बॉस में छुपाने वाली असलियत को जानना चाहते हो तो क्लिक करो इस आई आइकन पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो। भाई पुनीत सुपरस्टार को सबसे पहले आना चाहिए। मुझे लगता है कि एक नेक्स्ट लेवल टीआरपी हो जाएगी अगर दोबारा आ गया ना पुनीत। वो चीज तो मानते हैं। अच्छा, मेरा एक फुकरा क्वेश्चन है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर भी है ना। जो ओटीटी है ना, ओटीटी का जो मेन लगा है, मतलब लोग देख रहे हैं, तो देखो मैं तो देख रही हूँ मेन अभिषेक की वजह से, फुकरा इंसान, ठीक है। तो प्लस एक हो गया पुनीत, जो इन मेरे को लग रहा था इन्हीं दोनों के बीच गेम थी, सब ठीक था। लेकिन मुझे फिर भी एक चीज लगती है, अगर आप जनता की आवाज बना रहे हो तो फिर जनता को डिसाइड करने दो। जनता एकदम उन पैनल वालों को से डिसाइड करवा रहे हो, मतलब तो फिर जनता का तो वो भी यूज मतलब वेस्ट है अगर जनता से। क्योंकि एक बात बताओ, फुकरा 1 पे था और जो पुनीत था वो 2 पे था, जो जनता के उसमें था।
उन्हें 5 और पुनीत को बिल्कुल ही लास्ट में कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज लेके भी किसको, आई एम श्योर पूजा भट्ट और जो साइरस है, ठीक है, बस साइरस को नॉनवेज खाना था ऐसे करके उसे एक और ऊपर रख दिया, ठीक है। पूजा भट्ट को एकदम से उठ के आती है और ठीक है सारे जो पॉइंट्स है जो हाईएस्ट वो उन्हें दे दिए, एक बेड मिल गया सबको। तो मुझे लॉजिक समझ नहीं आया। एक तो बहुत ही, अगर जनता के वास्ते ना, मैं बहुत क्लियर एक चीज बोलना चाहूंगी कि जनता के वास्ते पूजा भट्ट नंबर 1 पे नहीं हो सकती थी, किसी भी एंगल से नहीं हो सकती। जनता के हिसाब से तो फुकरा और पुनीत में से होता, ये रहते उन दोनों को नीचे कर दिया। ये मुझे सेकंड चीज जो, और वो ही कहीं ना कहीं वो क्लिक कर रही है पुनीत को और वो थोड़ा सा टेम्पर लूज कर रहे हैं वहीं पर ही। हाँ वही चीज। और मुझे लगता है कि बिग बॉस को पता था उसका कंटेंट क्या है, तो थोड़ा सा क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन था। देखो बिग बॉस फुकरा को लाया है, नहीं बिग बॉस अगर फुकरा इंसान को लाया है, बिग बॉस को पता है फुकरा का कंटेंट बनाता है। साइरस को लाया है, अगर पूजा भट्ट को भी चलो लेके आया है, तो ऑल्दो ये तो इसे पता नहीं था कि पूजा भट्ट कौन है, ठीक है। मेरे को पता था कि बिग बॉस को पता है कि पूजा भट्ट ने क्या किया है लाइफ में, जो भी उनका कंटेंट रहा है हो रहा है, तो बिग बॉस को ये भी पता होगा ना कि पुनीत किस लिए फेमस है, उसको कंटेंट में भी उसको ना बुला सकते थे कन्फेशन रूम में, बुला के सीधा ही हाउसमेट के डिसीजन पे उसको निकाल दिया। जबकि हमने पास्ट में देखा है बिग बॉस ने इतने घंटे जो बहुत ही एग्रेसिव लोग हैं, जो खुद निकलना चाहते हैं उनको इतना बोला है, लाला की इतनी काउंसलिंग करी, तो यहाँ पे थोड़ी काउंसलिंग की हो सकती है जरूरत, मुझे लगता है 24 घंटे के अंदर ही नहीं, थोड़ा टाइम देते, कितना भी टाइम देते, पहले तो उसको ग्रूम करते, थोड़ा उसको शांत करते माइंड से। वो मतलब एक डेंजर है, मतलब दूसरों के उसके लिए भी खतरा है, खुद के लिए। लेकिन मैं वही मेरे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, तो वही कंटेंट जो उसका तो कंटेंट ही वो है। अगर आप नहीं चाहते कि शैम्पू वैम्पू हार्पिक ये सब वेस्ट हो, तो आप उसको बताओ, नहीं उसको बता दो कि भैया ये चीजें नहीं करनी है। मुझे लग रहा है उसने टट्टी करी नहीं थी, उसके ऊपर आगे उल जाओ। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को नहीं लग रहा था कि भाई उसने, क्योंकि वो ऐसा कर भी दी होती ना, हाँ मैंने कर, वो थोड़ा इस तरह का बंदा वो बोल देता। देखते हैं क्या होता है। बाकी अनफेयर था तो एक चांस तो मतलब उसको मिलता है। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय।